हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में यह बताएंगे कि बीकॉम में न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत क्या-क्या बदलाव हुए हैं। आज हम इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करेंगे, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। तो देखिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, तो इन सभी लोगों के बैठक में ये एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई थी, जो यहाँ पर व्यक्ति के नाम दिए हुए हैं। तो चलिए, और इसमें हम आज आप लोगों को बताएंगे सिलेबस के बारे में और कितने सेमेस्टर में आपको ये पढ़ना है या पढ़ाए जाएंगे आपके कॉलेज में, और कौन कौन से बुक पढ़ना है आपको, और एग्ज़ाम पैटर्न कैसे रहेगा, कैसे कैसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के होंगे, कितने समय लगेगा और कितना आपको प्रैक्टिकल कॉलेज से नंबर मिलेगा, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, आपको पढ़ना क्या है। तो टोटल आप लोगों को जो पढ़ना है पेपर, वो 6 सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, टोटल आपको जो सब्जेक्ट हैं वो 6 सेमेस्टर में पढ़ाए जाएंगे। तो टोटल आपके 6 सेमेस्टर हैं और एक साल में 2 सेमेस्टर पढ़ाए जाएंगे और 3 साल में 6 सेमेस्टर पढ़ाए जाएंगे। तो इसमें 2 तरीके से आपको सब्जेक्ट को चूज करना है। तो पहला है ऑन फैकल्टी, मतलब इनमें से आपको अनिवार्य है, ये अनिवार्य दिया हुआ है, इसमें आपसे 2 सब्जेक्ट अनिवार्य है जो आपको पढ़ना है फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकेंड सेमेस्टर में चूज करके पढ़ना। तो देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में जो पहला है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों को आपको लेना अनिवार्य, तो 2 सब्जेक्ट हो गए अनिवार्य के। और इसमें से चूज एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको चूज करना है एक सब्जेक्ट को। तो बिजनेस कम्युनिकेशन हो गया एक, और दूसरा हो जाएगा कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, इनमें से आपको चूज करना है, जो आपको अच्छा लगे उसको आप पढ़ सकते हैं। तो टोटल मिला के आपको इसमें 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट सेमेस्टर में। अब सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, तो इसमें देखते हैं। तो इसमें पहला हो जाएगा अनिवार्य में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो पहला है बिजनेस मैनेजमेंट, दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और तीसरा है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग प्रैक्टिकल। ये 3 सब्जेक्ट जो है आपको अनिवार्य में से पढ़ने हैं सेकेंड सेमेस्टर में। और चूज वाले में से देखो, आपको पहला सब्जेक्ट दिया हुआ है इसेंशियल ऑफ ई कॉमर्स, दूसरा सब्जेक्ट है बिजनेस ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें आपको दो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को चूज करना है। तो जो आपकी इच्छा का है वो चूज कर सकते हैं। तो 3 सब्जेक्ट अनिवार्य होके हो गए और एक सब्जेक्ट आपको चूज वाले के हो गए। तो टोटल मिला के आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक, अब चलते हैं थर्ड सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं। तो थर्ड सेमेस्टर में जो आपके सब्जेक्ट हैं, तो इसमें पहला है कंपनी लॉ। ठीक है, अनिवार्य में पहला आपको पढ़ना है कंपनी लॉ, दूसरा हो जाएगा कास्ट अकाउंटिंग। ठीक है, 2 सब्जेक्ट आपके हो गए अनिवार्य के, 2 सब्जेक्ट आपको अनिवार्य में पढ़ना है। और चूज एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को पढ़ना है। तो बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो गया पहला, दूसरा है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। इन दोनों सब्जेक्ट में से आपको एक सब्जेक्ट को चूज करना है। तो +1, तो टोटल आपको इसमें थर्ड सेमेस्टर में 3 सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक, अब फोर्थ सेमेस्टर की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है आपको है। तो फोर्थ सेमेस्टर में जो आपको पढ़ना है, तो इसमें देखिए, पहला पढ़ना है अनिवार्य में आपको लेना है इनकम टैक्स लॉ एंड अकाउंट्स, दूसरा पढ़ना है फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग, तीसरा पढ़ना है डिजिटल मार्केटिंग। ये 3 सब्जेक्ट आपको अनिवार्य है पढ़ना, इसमें से आपको छोड़ नहीं सकते एक भी सब्जेक्ट। और चूज एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको 2 में से एक को चूज करना है। फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप पहला सब्जेक्ट हो गया, दूसरा है टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट। इसमें से 2 सब्जेक्ट दिए हैं, आपको जो इच्छा है इसमें से चुन सकते हैं। तो 3+1 बराबर हो जाएगा, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। फोर्थ सेमेस्टर में आपको 4 सेमेस्टर पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है।
और इस प्रकार आपका जो है 4th सेमेस्टर ख़त्म होता है। अब चलते हैं 5th सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए 5th सेमेस्टर में शुरू करते हैं। तो 5th सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट हो जाएगा अनिवार्य में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, दूसरा हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये हो जाएगा 5th सेमेस्टर का अनिवार्य सब्जेक्ट हो गए। 2 सब्जेक्ट आपको अनिवार्य हो गए जो आपको पढ़ना है। ठीक, और उसके बाद में चूज एनी टू फ्रॉम द फॉलोइंग, इनमें से आपको 2 क्वेश्चन चूज करना है। ठीक है, तो पहला है बिजनेस फाइनेंस, दूसरा है प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस, तीसरा है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। इन तीनों में से आपको 2 सब्जेक्ट को चूज करना है। तो 2+2, ठीक है, 2 अनिवार्य में से और 2 इसमें से चूज करके लेना है। तो आपको टोटल 4 सब्जेक्ट जो है 5th सेमेस्टर में पढ़ने हैं। और चलिए 6th सेमेस्टर की बात करते हैं कि 6th सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो 6th सेमेस्टर में जो आपको सब्जेक्ट पढ़ना है अनिवार्य में पहला अकाउंटिंग फॉर मैनेजर्स, इसको आपको पढ़ना है। ठीक, दूसरा पढ़ना है ऑडिटिंग पढ़ना है, और तीसरा जो आपको पढ़ना है वो है कंप्रहेंसिव वीवा। ये आपको 3 सब्जेक्ट जो है अनिवार्य हैं पढ़ने के लिए 6th सेमेस्टर में। ठीक है, 3 सब्जेक्ट आपको अनिवार्य हैं। और उसके बाद में चूज एनी वन फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से आपको एक सब्जेक्ट को चूज करना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेस मैनेजमेंट, और तीसरा हो गया बिजनेस एथिक्स एंड कॉरपोरेट गवर्नेंस। तीनों में से आपको एक सब्जेक्ट ही पढ़ना है। ठीक है, तीनों में से आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना है। तो 3+1+4। ठीक है, आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ना है 6th सेमेस्टर में। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट हो गए। इस प्रकार आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है 6 सेमेस्टर में, टोटल सब्जेक्ट के बता दिए हैं, क्या 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 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, कितने सेमेस्टर में होंगे, पेपर आपके ये 6 सेमेस्टर में। और यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और चलिए हम सिलेबस की बात करते हैं, क्या क्या आपके सिलेबस हो जाएंगे बुक वाइज। तो इसमें भी वही सिलेबस लिखा हुआ है सेमेस्टर का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और सिक्स। तो टोटल आपके यहाँ पर सब्जेक्ट दिए हुए हैं और क्रेडिट है दिया हुआ है, इसमें प्रैक्टिकल थ्योरी सब बताया हुआ है। तो चलिए हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या है और कितने नंबर में क्वेश्चन होंगे। तो देखिए बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये आपका पेपर कैसे आएंगे इसमें। देखिए इसमें लिखा प्रोग्राम बीकॉम, ईयर फर्स्ट, सेमेस्टर भी फर्स्ट है, और सब्जेक्ट कॉमर्स है। कोर्स टाइटल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और कोर्स कोड है 01 लिखा हुआ IT। और इसमें लिखा देखो, इसमें आपको जो एग्ज़ाम होगा वो 75 नंबर का एग्ज़ाम होगा, यहाँ पर लिखा हुआ 75 नंबर। ठीक है, आप 75 नंबर में आपको 25 नंबर लाना होगा। ठीक है, 75 में 25 लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। और इसके बाद में आपको प्रैक्टिकल जो है आपको कॉलेज की तरफ से 25 नंबर इसमें दिया जाएगा। यहाँ पर 25 दिया हुआ है, ये 25 नंबर कॉलेज की तरफ से मिलेगा। इसमें से आपको 10 नंबर 25 में से आपको 10 लाना है। ठीक है, 25 में से आपको 10 नंबर कॉलेज की तरफ से लाना है, तभी आप पास माने जाएंगे। बस बहुत आसान कर दिया सिलेबस इन्होंने। पहले 100 नंबर का टोटल कॉलेज से नहीं होता था, एग्ज़ाम से होता था, लेकिन अब 75 नंबर कॉलेज से होगा और 25 नंबर कॉलेज से मिलेगा, और 75 नंबर आपको बोर्ड से मिलेगा, जहाँ पर आप कॉपी चेक होगी वहाँ से। ठीक, ये हो गया आपका नंबर हो गया कि एग्ज़ाम में कितने नंबर होंगे, कितना नंबर कॉलेज से मिलेंगे, कितना आपको बोर्ड से मिलेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं।
चलिए बात करते हैं आप कॉलेज से प्रैक्टिकल नंबर कैसे मिलेंगे, आपको कॉलेज से कैसे नंबर दिया जाएगा। तो 25 नंबर जो आपको मिलेंगे कॉलेज से, तो इसमें बताया हुआ है, नीचे दिया हुआ है, देखिए प्रेजेंटेशन ऑफ असाइनमेंट के आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, क्लास टेस्ट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे और सेकंड टेस्ट पे आपको भी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलेंगे और थर्ड है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे आपको 4 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो ये हो गए 4 नंबर यहाँ तक। फिर जब फोर्थ है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आपको टेस्ट होगा तो वहाँ पर भी 4 नंबर मिलेंगे और जो आपको 5 नंबर दिया जाएगा कॉलेज से, वो ओवरऑल परफॉर्मेंस थ्रू आउट द सेमेस्टर इंक्लूड अटेंडेंस हो गया, आपके बिहेवियर पर दिया जाएगा। 5 नंबर जो आपको देंगे आपके प्रेजेंट, जैसे स्कूल कॉलेज जाते हैं आप डेली जाएंगे तो उसके हिसाब पे होगा, उसको भी देखा जाएगा, उसमें आपके बिहेवियर का देखा जाएगा कि आप कैसे हैं, आप कैसे बर्ताव करते हैं, उस पर भी दिया जाएगा, डिसिप्लिन पर दिया जाएगा और पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ और अदर में आप जहाँ पर पार्टिसिपेट होते हैं उन सभी चीज़ों पर आपको 5 नंबर मिला जाएगा। इसलिए आप कॉलेज इस 5 नंबर के लिए लोग जाएंगे, नहीं जाएंगे आपकी इच्छा है, फिर भी ये 25 नंबर आपको इस प्रकार मिल जाएंगे। ठीक है, ये 25 नंबर कॉलेज से ऐसे दिए जाएंगे और 75 नंबर आपको जो है वहाँ से बोर्ड से आपको मिलेगा, जिसमें से आपको कम से कम यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको 25 नंबर 75 में से, ठीक है, 75 में से आपको 25 जो है बोर्ड से लेकर आना अनिवार्य है। यदि नहीं लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो 75 में से आपको 25 नंबर लेके आना है, ठीक है, बोर्ड से। और यहाँ पर प्रैक्टिकल जो आपका कॉलेज पर नंबर मिलेगा 25 में से आपको, ठीक है, 10 नंबर लेके आना है। तो आप टोटल मिला के 25 वहाँ से ले आइए, 10 यहाँ से ले आइए, टोटल आप ले आइए 35 नंबर, तो आराम से आप पास हो जाएंगे। ठीक, पास होने के लिए इतना नंबर बहुत है। और नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे कि कितने शब्दों में क्वेश्चन को लिखना है, कैसे एग्जाम में कॉपी में लिखेंगे और क्वेश्चन कौन कौन से आएंगे, लॉन्ग आएंगे, शॉर्ट कैसे रहेंगे और वेरी शॉर्ट कैसे रहेंगे, इन सभी के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। और सभी स्टूडेंट को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।